बोलिए शंकर भगवान की जय। इस राम कथा में पधारे हुए सभी श्रोतागणों को, माताओं बहनों बंधुओं को, सभी को प्रणाम। जय श्री राम। आज बहुत ही मांगलिक प्रसंग, आज ये अरण्य कांड से लेकर हम आपके लिए आए हैं। आशा के ये सब आप लोगों को बहुत प्रिय लगेगा और इसका अनुसरण जीवन में अगर आप करेंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। क्योंकि ये लक्ष्मण जी के द्वारा किया हुआ प्रश्न है, सामान्य नहीं है। लक्ष्मण जी ने जो पूछा प्रभु से, आज वही आपको बताया जा रहा है। एक बार की बात, भगवान पंचवटी में पहुंच गए हैं। गिरिराज से भेंट भई बहुविध प्रीत बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे परनुग्रह छाए। गोदावरी निकट प्रभु रहे परनुग्रह छाए। गिरिराज से भेंट करने के बाद प्रभु गोदावरी के किनारे निकल गए। ऋषियों ने बताया प्रभु आप यहीं पे ठहरिए, विश्राम करिए, आपकी कुटी बनवा देते हैं। मगर उन्होंने कहा हमारे पास ज्ञान और वैराग्य भक्ति तीनों हैं, हम अपने ज्ञान और वैराग्य भक्ति से मिलाकर एक पर्ण कुटी छाएंगे। अपने हाथों से पर्ण कुटी तैयार किए हैं और भगवान उस पर्ण कुटी में आज बड़े सुख के साथ बैठे हुए हैं, आनंद के साथ बैठे हुए हैं। और जब से प्रभु पंचवटी में आए हैं, क्या स्थिति हो गई। जो सूखी नदियाँ थीं, सूखे ताल थे, सूखे हुए वन थे, सूखे हुए पहाड़ थे, मुरझाए हुए सब वन थे, सब में परिवर्तन हो गया एक संग। क्या परिवर्तन गोस्वामी जी ने लिखा है बंधुओं। जब ते राम किनु तहि बासम, जब ते राम किनु तहि बासम, सुखी भये मुनि बीतिय त्रासम। सुखी भये मुनि गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब से राम जी उस वन में पहुंचे हैं, पंचवटी में पहुंचे हैं, दंडक वन में पहुंचे हैं, तो क्या देखते हैं, जितने ऋषि मुनि थे वहां पर सब निर्भय हो गए, सुखी हो गए। सुखी भय मुनि, हर प्रकार का सुख उनके पास, क्योंकि जहाँ भगवान है वहाँ तो कोई कमी नहीं। और सारे जो कष्ट थे, जितनी कठिनाई थी, जीवन जीने में कितना कठिन उनको, कैसे जीवन गुजारा कर रहे थे राक्षसों के भय से, भगवान ये पहुँच गए तो सारे कष्ट दूर हो गए। और क्या, हर गिरबन नदी ताल छबु छाए, गिरबन नदी ताल छबु छाए। दिन दिन प्रति अति होई सुखाए, दिन दिन प्रति अति होई सुखाए। गिरवन नदी ताल वन छाए। अरे गिर वन नदी ताल छवि छा गए, सब में छवि आ गई, सुंदरता आ गई, रमणीकता आ गई, मनोहरता आ गई। अरे जो पहाड़ थे, वन थे, नदियाँ थी, झरने थे, सब में आनंद ही आनंद हो गया, मनोहर हो गए। सब अपने अपने यथास्थिति पे पहुँच गए। नदियों में जल हो गया, तालाबों में जल हो गया, वन हरे भरे हो गए। और दिन दिन प्रति अति होए सुहाए, हर दिन उनकी सौंदर्यता बढ़ती जा रही है। क्या प्रभु की लीला है। और
मृग वृंद आनंदित रह गई। बंधुओं, खग मृग वृंद आनंदित रह गई, खग मृग वृंद आनंदित रह गई। मधुप मधुरी गुंजत छब लह गई, मधुप मधुरी गुंजत छब लह गई। क्या स्थिति हो रही है प्रभु? खग मृग वृंद आनंदित रही। जितने जीव जंतु थे वहां पे, खग पक्षी पशु जीव सब आनंद में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कहीं किसी भी प्रकार का कोई किसी को कष्ट ही नहीं है, कोई शंका ही नहीं है, कोई परेशानी ही नहीं है। और जितने भौरे हैं इतनी मधुर गुंजार कर रहे हैं, मानो कि कितनी उनकी शोभा बढ़ गई है। और शोभन बरनी न सक अहि राजा, शोभन बरनी न सक अहि राजा। जहाँ प्रगट रघु वीर विराजा, जहाँ प्रगट रघु वीर विराजा। कह दिया शोभन वर्ण न सक अहि राजा। और जो सर्पों के राजा हैं शेषनाग भी उस वन की शोभा को नहीं कह पा रहे। इतना सुंदर वन हो गया, शोभायमान वन हो गया। और जहाँ पर प्रकट रघुवीर विराजा, जहाँ प्रकट रघुवीर विराजा प्रकट रूप से साक्षात रूप से भगवान विराजमान हैं, उस वन की तो कोई शोभा कही नहीं जा सकती। और एक दिन की बात, जब भगवान बड़े आनंद में सुख के साथ बैठे हुए हैं, तो लक्ष्मण जी ने मन में विचार किया, आज ऐसा शुभ अवसर कहाँ मिलेगा, प्रभु से कुछ पूछ ही लेता हूँ। क्योंकि बहुत सारे गुप्त रहस्य हैं जो लक्ष्मण नहीं जानते हैं। लक्ष्मण हुए मरम न जाना, जो कुछ चरित कीन भगवाना। लक्ष्मण जी भी नहीं जान पाते सारी बात, साथ तो रहते हैं। तो आज लक्ष्मण जी के मन में भाव आया, कहने लगे प्रभु एक बारी प्रभु सुख आसीना, एक बारी प्रभु सुख आसीना। लक्ष्मण बचन कहे छलहीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। सुर नर मुनि सची राचर सानी। लक्ष्मण जी कहने लगे प्रभु सुरी नर मुनि सची राचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। एक बार भगवान बड़े सुख के साथ आसन पर विराजमान, लक्ष्मण जी भी उनके पास गए और बहुत सरल वचन, बहुत निष्कपट वचन, छल रहित वचनों को कहने लगे प्रभु देवता सुर नर मुन सचराचर साईं, आप देवताओं के, मनुष्यों के, मुनियों के इस चराचर जगत के स्वामी हैं। मैं पूछो निज प्रभु की नाई, मैं आज अपने प्रभु से ये पूछना चाहता हूँ, अपने स्वामी से ये पूछना चाहता हूँ। आप मेरे स्वामी हैं, मेरे मन में कुछ विचार है, शंका है, प्रश्न है। आज मैं बड़ा हिम्मत करके आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूँ प्रभु, जरा मेरी भी शंका का समाधान करिए। क्या? मोहि समुझाई कघऊ सोई देवा, सब तज करऊं
चरण रज सेवा मुझे समझाई, कहूँ सोई देवा सब तज करूँ चरण रज सेवा। हे देव, मुझे ये सब समझा के करो, बताइए, कहिए। अरे जिसे सबको छोड़ने के बाद मैं आपके चरणों की सेवा में लगा रहा हूँ, मेरा जीवन आपकी चरणों की सेवा में लगा रहे, ऐसा मुझे कोई ना कोई उपाय बताइए, मुझे समझाए कहो। और कहूँ ज्ञानी भी रागी और माया, कहूँ ज्ञानी विरागी और माया, कहूँ सौभागति करहु जे दाया, कहूँ सौभागति। मुझे समझाए कहो सोई देवा। हे देव, मुझे ये समझा के कहिए कि जिसे छोड़ने के बाद मैं ऐसा बंधन से मुक्त हो जाऊं कि आपके चरणों की सेवा में लगा रहूं, हमेशा आपके चरणों का सेवक बन जाऊं, ये मुझे समझा के बताइए कैसे। और ज्ञान विराग के बारे में ज़रा थोड़ा समझाइए, ज्ञान क्या है, विराग क्या है, माया क्या है, और आप अपने भगत पर किस प्रकार से दया करते हैं, आपकी भक्ति किस प्रकार से प्राप्त होती है प्रभु, ये जरा थोड़ा मुझे समझा के कहिए। और उन्होंने कह दिया, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूँ समझाए, जाते होई न चरण रत, जाते होई चरण रत, सोग मोह भ्रम जाए। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूँ समझाए, जाते होई चरण रत, सकल मोह भ्रम जाए। हे प्रभु, ईश्वर जीव भेद प्रभु, ईश्वर और जीव इनमें दोनों में क्या भेद है, सकल कहो समझाए। ईश्वर और जीव दोनों में अंतर क्या है, ये मेरे लिए विस्तार से समझा के कहिए। और जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाए, और जिससे आपके चरणों में रति हो जाए, प्रेम हो जाए, सारा शोक चला जाए, दुख चला जाए, मोह चला जाए, भ्रम चला जाए, ऐसा कोई उपाय आप बताइए जिससे कि हमारे जीवन का कल्याण हो जाए। भगवान कहने लगे, लक्ष्मण थोरो घुमई सब कहूँ बुझाई, सुनो गुताती मती मन चित लाई, थोरो मई सब कहूँ बुझाई, सुनो ताती मती मन चित लाई। कहने लगे, लक्ष्मण संक्षेप में ही मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या है ये लीला जो आपने प्रश्न किया है, उसका उत्तर मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। क्या, ध्यान से सुनो। मैं और मोरी तोर तई माया, मैं और मोरी तोर तई माया, जगह बस कीने जीव निकाया, जगह बस कीने जीव निकाया। बस कुछ नहीं है, मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और मोर, तोर तय माया, तू और तेरा, बस केवल यही माया है। और इससे अगर ऊपर उठ जाओगे तो माया से निकल के बाहर आ जाओगे, ये माया है। भगवान कहने लगे, लक्ष्मण, और बहुत बढ़िया समझाया, ध्यान से सुनिए भैया। धर्म ते विरत जोग ते ज्ञान, धर्म
मुते विरत जोग ते ज्ञानम ज्ञान मोक्ष प्रधु वेद बखानम। धर्म ते व्रति जोग ते ज्ञान। अगर आपके पास में धर्म गए, धर्म का आचरण आप कर रहे हैं तो वैराग्य आपको हो जाएगा, विरक्ति हो जाती है, वैराग्य हो जाता है। ज्ञान होने, ज्ञान से ही विरक्ति होती है और योग से ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान, धर्म से विरक्ति और योग से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से ही मोक्ष मिलता है। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। ये सब वेद बखाना, वेदों का कहा हुआ ये प्रसंग है। वेदों ने गुणगान किया है इसका। और भगवान कहने लगे थे लक्ष्मण, वो मैं आपको बताऊं जिससे मैं बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता हूं। जरा ध्यान पूर्वक सुनिए, मैं प्रसन्न किससे होता हूं। जाते बेग द्रबहु मई भाई, जाते बेग द्रबहु मई भाई, सोमम भगति भगत सुखदाई, सोमम भगति भगत सुखदाई। धर्म से विरक्ति होती है, योग से ज्ञान होता है, ये सब वेदों का बताया हुआ है। और जिससे विरक्ति हो जाती है, ज्ञान हो जाता है, तो इसी विरक्ति और ज्ञान जब होगा तो मैं बहुत जल्दी उससे प्रसन्न हो जाता हूँ। जाते बेग द्रबहु में भाई, देखिए धर्म का आचरण करने वाला चाहिए, धर्म पे चलने वाला चाहिए और हमेशा ज्ञान के मार्ग पे चलना चाहिए, ज्ञान मार्ग होना चाहिए। धर्म का अनुसरण करते हुए ज्ञान के मार्ग पे जो चलता है तो भगवान ने कह दिया है जाते बेग द्रबहु में भाई, उसके व्यवहार से मैं बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता हूँ। और सोमम भगत भगति सुखदाई, बंधुओं वो ही मेरा भक्त है, उसी से मैं शीघ्र प्रसन्न होता हूँ। वो मेरी भक्ति है और वो अगर जिसके पास आ जाती है उसके जीवन में सुख ही सुख हो जाता है। और क्या है ये भक्ति? क्या कोई किसी के पराधीन नहीं है। ये जो मेरी भक्ति है किसी के परतंत्र नहीं है, स्वतंत्र है। स्वतंत्र अब लंबुनाना तही अधीन ज्ञान विज्ञान, तही अधीन ज्ञान विज्ञान। और वो भक्ति स्वतंत्र है, स्वतंत्र, अवलंबना, किसी के सहारे पर नहीं है वो भक्ति जिसको मैं बता रहा हूँ। और ते अधीन ज्ञान विज्ञान, उनके अधीन ज्ञान और विज्ञान दोनों उनके अधीन हैं। समझ रहे हैं ना? और भगवान कहने लगे लक्ष्मण, भगत तातु अनुपम सुख मूला, भगत तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला, मिलई जो संत होई अनुकूला, भगत तात अनुपम सुख मूला। हे भैया लक्ष्मण, ये जो भक्ति मैं बता रहा हूँ ना, ये अनुपम सुख को देने वाली है। अनुपम सुख की मूल है, जहाँ सुख की जड़ ही है वहाँ पर तो ऊपर सुख ही सुख की वर्षा होगी भैया। जिस जड़ में सुख का वृक्ष तैयार है उसके नीचे बैठेगा तो सुख की वर्षा ही वर्षा होगी। ये भक्ति जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सुख की मूल है। और जो इस मिलती संतों से
किसी और के द्वारा नहीं, संत और ब्राह्मणों के द्वारा मिले जो संत हो अनुकूला। ऐसे नहीं मिलती है, सीधे सीधे मेरे पास आने की कोशिश करेगा तो गड्ढे में गिर जाएगा बेटे। मेरे पास आने से पहले उसे संत और ब्राह्मणों के पास जाना पड़ेगा, और अगर संत और ब्राह्मणों का आशीर्वाद उसके ऊपर होगा तो निश्चित ही उसके जीवन में सुख की गंगा बहेगी, सुख का सागर उमड़ता हुआ आएगा। और कहा कुछ साधन मैं बताता हूँ जिससे कि आपको भक्ति मिल सकती है। भगवान कहने लगे, लक्ष्मण भगति के साधन कहूँ बखानी, भगति के साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथी मोगी पावहि प्राणी, सुगम पावहि प्राणी। भक्ति के साधन कहूँ बखानी। अब ये भक्ति के साधन क्या हैं? किस साधन से भक्ति प्राप्त होगी, किस मार्ग से भक्ति प्राप्त होगी, किस उपाय से भक्ति प्राप्त होगी, जरा ध्यान से सुनिए। सुगम पंथ मोहि पावे प्राणी, बिल्कुल सरल रास्ता मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल शॉर्टकट, जिसके द्वारा, जिस मार्ग के द्वारा प्राणी मुझको प्राप्त कर सकता है। बंधुओं, बहुत ही जिम्मेदारी वाली बात भगवान ने लक्ष्मण को बताई है, बहुत ही गोपनीय, बहुत ही मूल्यवान आज भगवान लक्ष्मण जी को बता रहे हैं, क्योंकि भैया हैं, भैया से क्या छिपाव किया जा सकता है। कन्या प्रथम और प्रथम प्रेम चरण अनुरागी, प्रथम प्रेम चरण अत प्रीति, प्रथम प्रेम चरण अत प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुत रीति, निज निज कर्म निरत श्रुत रीति। सबसे पहला साधन मुझे प्राप्त करने का है। बंधुओं, माताओं, बहनों, सुन लो, सबसे पहला साधन भगवान ने बताया कि मुझे प्राप्त करने का है। प्रथम विप्र चरण अति प्रीति, जिसके हृदय में ब्राह्मणों के प्रति बहुत स्नेह होगा, बहुत प्रेम होगा, बहुत आदर होगा, बहुत सम्मान होगा, और वो अपने अपने धर्मान, जो वेदों का कहा हुआ, वेदों का मार्ग है, उसके अनुसार, अपने वर्णाश्रम के अनुसार अपना कार्य विधिवत करता है, काम में कमी नहीं करता है, जो जिम्मेदारी मिली है उसे पूर्ण जिम्मेदारी के साथ निभाता है। निरत श्रुत नीति रीति, जो वेदों ने कहा है उसके अनुसार चलता है, करता है अपने कार्य को। यह कर फली पुनि विषय विरागा, यह कर फली पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा, ये कर फल पुन विषय विरागा। इसका फल फिर विषयों से वैराग होगा। अगर आपका ब्राह्मणों के हृदय में प्रेम हो गया, ब्राह्मणों से अति प्रेम हो गया, आपने अपने कर्म धर्म का पालन कर रहे हैं, तो जो आप कर रहे हैं उससे वैराग हो जाएगा, विषयों से वैराग होगा। और वैराग होकर मेरा धर्म क्या है, भागवत धर्म है, उसमें प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, और उससे आपकी श्रवण आदिक ये 9 भक्तियां हैं वो प्रगाढ़ हो जाएंगी।
पक्की हो जाएंगी, दृढ़ हो जाएंगी और भक्तियाँ दृढ़ हो जाएंगी तो मेरी लीलाओं के प्रति आपका अत्यंत प्रेम हो जाएगा, लीलाओं से प्रेम हो जाएगा। और दूसरा साधन बताया, क्या कह रहे हैं? संत चरणी पंकज अति प्रेमा, संत चरणी पंकज अति प्रेमा, मनि क्रम बचनी भजन दृढ़ नेमा, मनि क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा, गुरु पितु मात बंधु बंधु पति देवा, गुरु पितु मात बंधु पति देवा, सब मोहि कही जा नहीं दृढ़ सेवा। भगवान कह रहे हैं संत चरण पंकज अति प्रेमा। भगवान कह रहे हैं लक्ष्मण जिनका प्रेम संतों के चरण कमल में होता है, जो संतों से बहुत प्रेम करते हैं और मन क्रम वचन, मन वचन और से अपना भजन दृढ़ रहता है, किसी भी परिस्थिति में अडिग रहते हैं, दृढ़ नियम बना लेते हैं। तो और वो मेरे लिए जिस भाव में भजते हैं, जिस भाव में भजेंगे, चाहे वो अपना गुरु मान ले, पिता मान ले, माता मान ले, बंधु मान ले, भाई मान ले, पति मान ले, देवता मान ले, जिस प्रकार से मेरा करें, मेरे को भजें, जिस भाव से भजना चाहते हैं, जिस रूप में भजना चाहते हैं। और तो फिर क्या होना चाहिए? सब मोहि कही जाने दृढ़ नेमा। उस दृढ़ नियम के साथ वो मुझको इस प्रकार से माता पिता भाई बंधु किसी भी प्रकार से पति देवता किसी भी प्रकार से अगर भजते हैं तो मैं उनको बहुत सुलभ मिल जाता हूँ, बहुत जल्दी। और कितना बढ़िया कहा उन्होंने, ओ हो जय हो। मम गुण गावती पुलक शरीरा, मम गुण गावती पुलक शरीरा, गद गद गिरा नहीं निज बघनीरा, गद गद गिरा नहीं बघनीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, अगर मेरा गुणगान करते समय उसका शरीर प्रफुल्लित है, पुलकित है, आनंदित है, रोम रोम आनंदित हो रहा है। गदगद गिरा, वाणी गदगद अपने को धन्य मान रही है। नैन बह नीरा, और आँखों से पानी बह रहा है, आँखें प्रेमाश्रुओं में डूबी हुई हैं, आँखें गीली हैं, पलकें गीली हैं, तो समझ लेना। और कामी आदि मद दम्भु न जाके, भगवान प्रमाण दे रहे हैं, सामान्य नहीं है। कामी आदि मद दम्भु न जाके, तात निरंतर बसुमई ताके, तात निरंतर बसुमई ताके। और कह दिया काम आदि मद दम्भ न जाके, जिसके पास में न काम गए न मद गए, घमंड है, अहंकार किसी भी प्रकार का, ना दम्भ है, छल कपट कुछ नहीं है, जिसके अंदर ना काम की वासना है, काम की इच्छा है, निष्काम भाव से भजन करता है, किसी प्रकार का अहंकार नहीं कि मैंने तो भगवान का 3-3 घंटे पाठ किया है, मैं तो 24-24 घंटे बैठा रहता हूँ, मैंने इतने अनुष्ठान किए, इतने व्रत किए हैं। बंधुओं, अगर उनका अहंकार आपका आ गया, कामनाओं की इच्छा हो गई, अहंकार आ गया और छल कपट आ गया, तो आप कितना भी जप तप करते रहिए, पूजा नेम व्रत करते रहिए, भगवान मिलने वाले नहीं है। भगवान किसको मिलते? भगवान ने कह दिया, जिसके हृदय में काम आदि मद दम्भ नहीं है, मैं उसके बस में रहता हूँ।
जहाँ चाहे वो वहाँ मुझे ले जा सकता है, बिठा सकता है, खड़ा करता है, जैसा चाहे वो। जिसके अंदर ये विचार हैं, ब्राह्मणों से प्रीति करता है, ब्राह्मणों का स्नेह करता है, आदर करता है, सम्मान करता है, संतों का आदर सम्मान होता है, और मेरा गुणगान करते करते जिसकी आंखें भर आती हैं, वाणी गदगद हो जाती है, शरीर पुलकित हो जाता है, और काम आदि मद दम्भ जिसके हृदय में नहीं है, तो मैं उसके हृदय में तात निरंतर बस में, ताकि हृदय में भी नहीं बस में, वो जब चाहे तो वहाँ पे खड़ा कर लेता है, ला के खड़ा कर लेता है, तुरंत खड़े हो जाते हैं। ये है प्रभु की लीला। और भगवान ने कहा, लक्ष्मण बचन करम मम मोर गति, बचन करम मन मोर गति, भजन करहि निष्काम, तिनके हृदय कमल महु, सदा करऊं सदा विश्राम, तिनके हृदय कमल महु, करऊं सदा विश्राम। बस में भी रहती है प्रभु, काम आदि मद दम्भ न जाके, तात निरंतर बस में होता के। और उन्होंने और कह दिया, बचन करम मन मोर गति, वचन से किसी भी प्रकार ऐसा वचन नहीं, जब बोलेगा तो मेरी ओर ही ध्यान करके मेरे साम बोलेगा कि प्रभु देख रहे हैं, मोर गति मेरी ओर गति करके। कर्म भी होगा तो भगवान के लिए कर्म होगा, भगवान के लिए, ये मेरा काम भगवान के लिए हो रहा है। मन भी हमेशा मेरी ही ओर रहेगा, हमेशा गति होगी तो मेरी ओर होगी। और भजन करें निष्काम, कोई कामना से भजन नहीं। अगर भगवान हमारे माता पिता ही बंधु भाई हैं तो माता पिता सब जानते हैं बेटे को क्या ज़रूरत है। कौन सा ऐसा माता पिता नहीं है जो नहीं जानता है अपने मेरे बेटे को क्या ज़रूरत है, इसलिए हमसे मांगने की ज़रूरत नहीं। निष्काम, सकाम भाव से भजन नहीं, निष्काम भाव भजन करता है तो तिनके हृदय कमल महू, करऊं सदा विश्राम। अगर इस प्रकार से जो मेरा भजन करते हैं तो उनके हृदय कमल में, उनके हृदय में मैं हमेशा विश्राम करता हूँ। और हृदय में भगवान के तो दुनिया की कोई शक्ति, कोई दुनिया की बाधा हमारे सामने खड़े हो सकती है। अगर हमारे घर में कोई बहुत बड़ा अधिकारी बैठा हुआ है और बाहर से कोई आता है छोटा मोटा, तो फिर तो वैसे ही भाग के चला जाता है। और ये तो सारी दुनिया के मालिक है प्रभु। अगर इनका भजन कर लिया, इनकी भक्ति मिल गई, इनकी कृपा मिल गई तो जीवन धन्य हो जाता है। कहा लक्ष्मण भगत जोगी सुन अति सुख पावा। लक्ष्मण जी प्रसन्न हो गए, जैसे ही सुना लक्ष्मण जी गदगद हो गए, बहुत सुखी हो गए। लक्ष्मण प्रभु चरण सिर नावा। लक्ष्मण जी प्रभु के चरणों में पड़ गए, साष्टांग प्रणाम किया। भगत जोगी सुनी अति सुख पावा, ये लक्ष्मण प्रभु चरण सिर नावा। और लक्ष्मण जी ने सिर नवाया, दंडवत प्रणाम किया। प्रभु आज आपने मुझे वो ज्ञान दिया कि वो शिक्षा दिए, वो संस्कार दिए हैं जो मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। प्रभु ऐसा आपने मेरे ऊपर कृपा की है। मेरे ऊपर कृपा नहीं, मेरे माध्यम से ये जगत के ऊपर कृपा हो रही है। प्रभु आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे। और इस प्रकार से कहते कहते बहुत दिन बीत गए। कुछ दिन बीते तो कहते हैं कहते विराग ज्ञान गुप्त नीति। इस प्रकार से बहुत कुछ कहते हुए भगवान को कुछ दिन बीते। अब अगले की घटना क्या घटित होती है वो आपको अगली कथा में सुनाई जाएगी। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए अयोध्यापति राजा रामचंद्र की जय।